आज के शो में कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन की फ्लाइट में एयर होस्टेस पर तशद्दुद, सीट बेल्ट बांधने का कहना एयर होस्टेस के लिए जुर्म बन गया। साबिक कमिश्नर की बेटी का निजी एयरलाइन की एयर होस्टेस पर तशद्दुद। साइमा जोगजई का अमले के साथ गैर शाइस्ता रवैया और शोर शराबा। खातून फिजाई मेजबान की नाक से खून बहने लगा और दांत भी टूट गया। निजाम इंसाफ क्या अशराफिया के आगे बेबस। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, पहले तो जो वाक़या एयरलाइन में हुआ, निजी एयरलाइन में, और ये जो फ़्लाइट है कोयटा इस्लामाबाद, इस फ्लाइट के अंदर एक जो फ़्लाइट अटेंडेंट हैं, जो उस पर एयर होस्टेस हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जो खातून है, ये वीडियोस सामने आई, ये फुटेजेस सामने आए, इसमें पता चला जी कि जो खातून है ये साबिक कमिश्नर कोयटा की साहबजादी हैं। ये किस वजह से हुआ, इसकी तफसीलात सामने आई, जो और हैरानकुन थी सुनने में, क्योंकि सिर्फ वजह ये बताई गई कि जब ये कहा गया कि अपनी सीट बेल्ट बांध लें या अपनी जो ट्रे है उसको बंद कर दें जब फ्लाइट टेक ऑफ करने लगी, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जब किसी फ्लाइट में आप आते हैं। उसके बाद ये जो इस पर इनकी तरफ से ये रद्द-ए-अमल या रवैये का इख्तियार जो इनकी तरफ से किया गया, और इससे कबल भी जब ये फ्लाइट पे पहुंची हैं तो इन खातून की तरफ से, इनके वालिद की तरफ से मुसलसल ऐसा रवैया रखा गया था, ऐसा रवैया बरता गया था एयरलाइन स्टाफ के साथ या एयरपोर्ट स्टाफ के साथ। फिर जहाज में पर्टिकुलरली जब इनसे कहा गया कि सीट बेल्ट आप बांधें और ये ट्रे बंद करें, उसके बाद इस झगड़े का आगाज हुआ। जब ये बात कैप्टन तक पहुंची, फ्लाइट वापस ले जाई गई और फिर उसके बाद इन बाकायदा फिजिकली असॉल्ट किया इन्होंने। ये आप फुटेजेस में सामने नजर आया। इनके वालिद साहब साथ मौजूद हैं। लेकिन बड़ा अहम तरीन सवाल यह कि ये सब हमने सोशल मीडिया पर देख लिया। अब हमारे जहनों में सवाल यह कि इन पर कोई चार्जशीट हुई, कोई कानून लागू हुआ, कानून का इतलाक हुआ, या फिर सिर्फ इस वजह से इनको ये कहकर छोड़ दिया गया, क्योंकि हमारी इतलात ये ये कहकर ये छूट गए कि क्योंकि साबिक कमिश्नर की बेटे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिव हुई एडमिनिस्ट्रेशन, और इनको एक साजबाज करके यानी आपस में एग्रीमेंट करके रिटर्न माफी तिलाफी दिला के इनको छोड़ दिया गया। कोई मुकदमा, कोई कानूनी कार्रवाई हुई या नहीं हुई, ताहाल ये सवाल, इसका कोई जवाब नहीं हुआ। इंतहाई अंधोनाक वाकया, आप कहें तो अफसोसनाक है, और ये अक्कासी भी करता है कि उस कल्चर की जो जिनके नजदीक ना कानून की कोई अहमियत है और जो ताकत के नशे में इतना डूब चुके हैं कि उनको अंदाजा ही नहीं कि वो एक मुल्क में है जहां पे रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज है। वो आपको अरमगान जैसे केसेस जो वायलेंट एक्सट्रीम चले जाते हैं वहां तक भी नजर आता है। वो आपको और वीआईपी जो कल्चर के केसेस में भी नजर आता है, जो बड़े बड़े गार्ड्स और घूमते हैं इस पर डालों में, और फिर वो लोगों को मारना या लोगों को धक्के देना या फ्लाइट अटेंडेंट पे करना, जख्मी करना, उनके मायने नजदीक इंसान की कोई अहमियत ही नहीं है। उनके नजदीक कानून की कोई अहमियत नहीं है। निजाम इंसाफ उन्हें पता है कि अशराफिया जो वो खुद हैं उसके आगे बेबस है। तो एलिजेडली ये जो पूरा मामला हुआ, इस पे तो बड़ा स्ट्रिक्ट कानूनी एक्शन बनता है। मैं इसको कानून की नजर में आज प्रोग्राम में मुख्तलिफ माहिर कानून जो है समझ रहा था, तो इंटरनेशनली ये बड़ा संगीन जुर्म होता है। अगर मैं जो अमरीकी कानून के मुताबिक, जो उनकी फेडरल एविएशन एजेंसी है उसके कानून के मुताबिक देख रहा था, तो इसको अनरूली पैसेंजर बिहेवियर कहते हैं, और उसको 3 या 4 क्लासेस में वो डिफाइन करते हैं, जिसमें अगर कोई पैसेंजर इन 4 में से कोई एक हरकत यानी कोई ऐसी मामला करता है तो उसको बाकायदा कानूनी चार्जशीट होती है। यानी मिसाल के तौर पर वो फिजिकली ब्लॉक करता है अगर फ्लाइट अटेंडेंट को फ्रॉम वॉकिंग डाउन द एजल और आउट ऑफ द गैलरी। यानी अगर कोई पैसेंजर रोकता है फ्लाइट अटेंडेंट को, सिर्फ रोकता है, रस्ते में रुकावट डालता है, एक ये चार्ज होता है। दूसरा, डिसओबेइंग रिपीटेड रिक्वेस्ट टू सिट डाउन, रिटर्न टू योर सीट और टर्न ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी अगर कहा जा रहा है आपको फ्लाइट अटेंडेंट की तरफ से कि आप फला ट्रे बंद कर दें, सीट बेल्ट बांध लें, कोई कहा जा रही है बात कि आप ये खिड़की बंद कर लें, तो आपको उस पर अमल करना है, और अगर आप नहीं करते तो ये खिलाफ कानून या अनरूली पैसेंजर बिहेवियर की कैटेगरी में आता है। या थ्रोइंग ऑब्जेक्ट्स एट क्रू और अदर पैसेंजर्स, अगर आप दूसरे मुसाफिरों पर या क्रू जो है इस पर एयरलाइन का, उस पर कुछ फेंकते हैं, कोई फिजिकली कुछ चीज ऑब्जेक्ट फेंकते हैं उनके ऊपर, या फिर उन पे कोई थ्रेट आप करते हैं, मेकिंग थ्रेट्स ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट और पायलट और एनीवन एल्स ऑन द एयरप्लेन, यानी अगर आप किसी के ऊपर जो है थ्रेट करते हैं, तो ये 4 चीजें हैं बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक। और यहाँ पर तो फिजिकली इन्होंने मार के उसको जख्मी कर दिया, खून बह दिया, उसके दांत तोड़ दिए उसके मुंह पे। यानी यहाँ पे तो इन चारों से बात आगे बढ़ी गई, ना रास्ता रोकना, रिक्वेस्ट ना मानना, और
या थ्रेट देना, उससे बात बहुत आगे चली गई। ये जो कमिश्नर साहब और उनकी बेटी है, इन्होंने तो आगे तक की कहानी कर दी। और ये कानून सजा क्या कहता है? असॉल्टिंग और थ्रेटनिंग टू असॉल्ट अ क्रू मेंबर ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट कैरीज द हार्शेस्ट सिविल पेनल्टीज। ये सिविल क्राइम में आता है और इसकी जो पेनल्टीज आर मोर देन $40,000 पर इंसिडेंट, यानी $40,000 तक की पेनल्टी होती है ये चार्ज अगर हो जाए कोई। और सिविल पेनल्टीज और अदर एक्ट्स ऑफ इंटरफेरेंस, डिसओबेइंग रिपीटेड रिक्वेस्ट। इसके अलावा अगर सिर्फ आप कर्सिंग, यानी सिर्फ आप अगर जबान से कुछ अदा भी करते हैं, यानी कोई अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो $1,000 से लेकर $16,000 तक का फाइन है। और इसका बाकायदा एक कानूनी प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है वो भी आपको बताते हैं। प्रोसीजर ये है कि जब आप असॉल्ट या थ्रॉट कोई होता है, तो उसके बाद बाकायदा जो वहां की फेडरल एविएशन एजेंसी है वो एक नोटिस भेजती है उस पैसेंजर को पेनल्टी के साथ। वो पेनल्टी लगाने के बाद वो बाकायदा जो पैसेंजर है वो या तो उस पेनल्टी को पे करता है या फिर वो कहता है कि मुझे इसको कंटेस्ट करना है। और जब कंटेस्ट करता है तो ये मामला जाता है हियरिंग में, जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज है उनके पास। और उसके बाद बाकायदा FAA और पैसेंजर वो अलाउ होते हैं और अपना अपना केस दोनों सामने रखते हैं। और उसके बाद अगर साबित हो जाता है तो फिर जज का डिसीजन सामने आता है और जो भी फैसला होता है उसके ऊपर जो है इस पर अपील भी की जा सकती है उसके डिसीजन के ऊपर, लेकिन उस पर फिर अमल दरामद होता है। तो ये कानून है अमेरिका का, जो अमेरिका में जिसका रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, मिसालें देते हैं, वहां पर कानून है। यहां पर तो आपने मुक्का धर दिया, आपने इस पर सिर्फ ट्रे बंद करने पर, सीट बेल्ट बांधने पर आप ताकत के नशे में इतना ज्यादा नशे में आ गए, नशे में चूर हो गए कि आपका जहनी तवाजुन ही खो गया कि आप एयरपोर्ट पर हैं, जहाज के अंदर हैं, कहां हैं, फ्लाइट अटेंडेंट से बदतमीजी कर रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, कोई तमीज नहीं है, क्योंकि आप कमिश्नर के जो है सब बेटी हैं। और ये माइंडसेट जो इस पर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तबाहकुन हद तक जो इस वक्त मुतासिर कर रहा है वो ये माइंडसेट है। दो ऐसे वाकयात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जहां पर बल्कि तीन ऐसे वाकयात हैं। एक तो अभी एक हफ्ते पहले हुआ है जहां पर एक उनकी जो अमेरिकन ईगल पैसेंजर है जो जिनको चार्ज किया गया है, ये वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर उतरे थे, इनके स्ट्राइकिंग, बीटिंग और वुंडिंग के चार्जेस लगाए गए हैं। लेकिन इससे पहले दो ऐसे केसेस आपके सामने रखना चाहूंगा। एक केस है जी $77,000 का फाइन है, $77,000 का फाइन है। ये आपकी फ्लाइट थी जुलाई 16, 2021 की, जहां पर डेल्टा एयरलाइन का एक जहाज था जो लॉस वेगास से अटलांटा जा रहा था। यहां पर FAA ने नोटिस दिया एक पैसेंजर को, $2 मिलियन के वैसे फाइन थे जो पेनल्टी लगाई गई थी। और चार्जशीट क्या थी कि पैसेंजर ने कोशिश की थी फिजिकली करीब होने के फ्लाइट अटेंडेंट के। इस चार्ज के ऊपर इन पर $77,000 तो ये फाइन लगाए ना इनके ऊपर। आप ये जो बाप बेटी हैं जो ये करके गए जहाज से, क्या इन पर कोई फाइन हुआ? ये तो बहुत अमीर होंगे ना। ये तो $70,000 का अमेरिकी अदालत ने फाइन की, अमेरिकी एजेंसी ने नोटिस भेजा, पेनल्टी भेजी, फाइन अप्रूव हुआ। एक और केस है जिस केस में The US Department of Transportation's Federal Aviation Administration proposed the largest ever fines ever. ये largest ever fine था, the fine of around $81,950, $81,000 का फाइन है। और ये इन्वॉल्व अ पैसेंजर ऑन जुलाई 7, 2021। ये अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट है फ्रॉम डेलस टू टेक्सास। और इसमें फ्लाइट के अंदर जो पैसेंजर पे चार्ज हुआ है वो ये हुआ है कि ही थ्रेटेंड टू हर्ट द फ्लाइट अटेंडेंट दैट ऑफर्ड हेल्प टू द पैसेंजर आफ्टर शी फेल्ड इनटू द एजल। यानी उसने थ्रेट किया था, थ्रेट, मारा नहीं था, थ्रेट किया था। $81,000 का फाइन। द पैसेंजर देन पुश द फ्लाइट अटेंडेंट, पे धक्का भी दिया, टू एंड ट्राई टू ओपन द केबिन डोर। Two flight attendants had tried to restrain the passenger, but she repeatedly hit one of the flight attendants on the head. यानी इसने एक पैसेंजर को भी हर्ट किया और पहले थ्रेट किया फ्लाइट अटेंडेंट को, उसके बाद उनको धक्का दिया और इन पर $81,000 का फाइन। तो ये दो केस आपके सामने रखे हैं, एक तकरीबन $81,000 का, एक $77,000 का। आप अंदाजा लगाएं कि वहां पर आप जहाज में बैठे हो और अगर आप किसी को फिजिकली अब्यूज कर दें, जबान से आप किसी को थ्रेट कर दें, तो $80,000 के फाइन है। यहाँ पे तो आप कमिश्नर के बच्चे हो, आप जाके जज किसी को भी मारें, पीटें, उतर जाएं, बाहर उतर के साजबाज करें, माफी का एक दस्तखत करके कानून से निकल जाएं बड़े आराम से जी। तो ये क्या अशराफिया के आगे हमारा निज़ाम कानून बेबस है? ये VIP कल्चर, इसको कैसे हम खत्म करेंगे? ये जो वाकया हुआ इसका चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। कवानीन क्या कहते हैं, क्या सजा होनी चाहिए थी और इस तरह के वाकयात कैसे रोक सकते हैं कि आइंदा ना हो? एक ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात। ये होने वाला वाक़या जो हुआ एक निजी एयरलाइन में, जिसमें फ़्लाइट अटेंडेंट को बाकायदा फिजिकली असॉल्ट किया गया, इसके पीछे क्या अवामिल थे, क्या एक्शन कानूनी तौर पर होना चाहिए, एयरलाइन का मौक़िफ़ क्या है, और वाकई में असली जो दुनिया में इस वक्त इन रियल टर्म्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कानून के, उसके मुताबिक क्या सज़ा बनती है ऐसे जो लोग हैं उनकी, ऐसे अनरूली पैसेंजर्स की। या नहीं है, शरिया में थोड़ी है कि आप मुकमुका करें ट्रायल से पहले। मुकमुका होता नहीं है, होता ये है कि पूरी कार्रवाई की जाती है, उसके बाद फैसला होता है कि ये मुजरिम है कि नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद वक्त आता है कि क़िसास या दियत आप देंगे या नहीं, मुआवजा होगा या कोई और सजा होगी। यहाँ पे तो सीधा साधा अगर शरिया देखें तो शज्जे में ही आ जाते हैं। अच्छा, इस पे तो मैं बड़ा शायद साहब, मैं जो जो इससे पहले प्रेसिडेंट देख रहा था लीगली अमेरिका में, तो जिस तरह मैंने कहा कि एक पैसेंजर ने एक खातून जो फ्लाइट अटेंडेंट थी उनके करीब आने की कोशिश की तो उस पर $77,000 का फाइन हो गया। फिर एक जुलाई 2021 में $81,950 का फाइन इस बात पर हो गया जो डेल्टा एयरलाइन की फ्लाइट है, इस बात पे हुआ कि उसने फिजिकली नहीं बल्कि सिर्फ वर्बली अब्यूज किया या थ्रेटन किया और फिर थोड़ा सा पुश किया, तो पुश करने पे जो है उस पे $81,000 का फाइन हो गया। तो ये तो इन्होंने दांत तोड़ दिया, मुंह पे मुक्के मारे, तो इनके तो मेरे ख्याल है पूरी जायदाद जब्त करनी चाहिए इस बात पे। इनका तो है, इनके ऊपर बहुत भारी मुआवजा लग सकता है। अच्छा। लेकिन बशर्ते के लगे, यहाँ पे मुकमुका कर दिया उन्होंने और ये दिखा के कि जी कानून में लिखा, क्योंकि कानून इतने कमजोरी से लिखा है कि अब लोग जो है खास तौर से वीआईपीज वो इसको इस्तेमाल करते हैं। लोग आपस के दुश्मनी होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं और धमकियां देते हैं और धमकी दे के वो माफी ले लेते हैं। हालांकि सब गैर कानून गैर शरई है, मगर वो कर रहे हैं। और क्या है, वीआईपीज को आप कुछ नहीं कह सकते, वो आप उनके मातहत पता नहीं क्या दबाव है, और नतीजा ये है कि तैयार ही नहीं है हुकूमत कि वो सही फैसला करे और कानून को सही तरीके से उसको निफाज करे। वरना तो इनके ऊपर बहुत सारी चीजें, एक ये थोड़ी, ये तो इसको असॉल्ट कहते हैं जो आपने बात की। असॉल्ट सिर्फ छूने से नहीं होता, असॉल्ट बोलने से भी होता है, उसको घूर के देखने से होता है, और ऐसे कि जैसे कि खतरनाक अंदाज में, वो भी असॉल्ट होता है। अच्छा, ये जो शिकवा जैसे इन्होंने बाहर के ममालिक में लगाते हैं, स्ट्राइकिंग, बीटिंग एंड वुंडिंग, ये इन्होंने 3 की, आप कह रही हैं कि वर्बल अब्यूज भी जो है असॉल्ट में आ गया, कि वर्बली भी अगर उन्होंने कुछ कहा, थ्रेटन किया तो? बिल्कुल, वर्बल अब्यूज सब असॉल्ट में आता है। आप किसी को बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। देखिए, अच्छा, अब इसका असर क्या होगा? देखिए, हमने इस पे जो भी किया मुकमुका कॉम्प्रोमाइज, अभी कोई एयरलाइन अभी होगी पाकिस्तान के आज नहीं इतने मुश्किल फ्लाइट की ईयू में उसका किसी तरीके से पीआईए आगे बढ़ सके, उल्टा ये वाकया हो गया। अब उसका पूरा रिएक्शन आएगा सारे एयरलाइंस, एमिरेट से लेके, तब कोई भी तैयार नहीं होगा बर्दाश्त करने के लिए इस किस्म की बिहेवियर, और उसका बहुत बड़ा मनफी असर पड़ेगा हमारी अपनी बिजनेस पे और हमारे अपनी एयरलाइंस पे। लोग डरेंगे कि ये क्या, कैसी एयरलाइन है, जंगली लोग हैं, ये जानते नहीं किस तरीके से चार्ज होता और ये ट्रायल होता तो फिर ये बिल्कुल अलग सिनेरियो होता, क्योंकि फिर उनकी साइड भी सुनी जाती, इनकी साइड भी सुनी जाती, फिर जो भी फैसला होता वो अकॉर्डिंग टू द लॉ होता और उसको फिर शायद इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेबल होता। ये कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा जो अभी हुआ है। जी नहीं, ये कैसे आपने बैठ के वहां से दबाव डाल के आप उनसे वेवर ले ले, ये कैसे हो सकता? मगर क्योंकि हमारे क़िसास और दियत में कानून के अंदर ये कमजोरी है और जिस तरीके से बनाया गया है वो ये इजाजत दे देता है इस चीज की। कोई ऐसा उन्होंने सेफगार्ड नहीं रखा कि अंडर कि प्रेशर जो है, वॉलंटरी का लफ्ज तो लिख दिया कि उनको अपने खुद साख्ता तौर पे करना है, लेकिन और कोई दबाव के बगैर, मगर कोई ऐसी सेफगार्ड नहीं कि दबाव कैसे से इनको आप बचा सके, कैसे आप रोक सकते? धमकी दे दी, बाहर निकले, कबायली हैं, अचानक उसको गोली चढ़ा दिया, तो बेचारी वो क्या करेगी? अब मसला ये है कि एयरलाइन जो है उनको भी स्टैंड लेना चाहिए मेरे ख्याल है, फॉर देयर ओन स्टाफ एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल अदर पैसेंजर्स एज वेल, क्योंकि अगर इस पे इसको एग्जांपल नहीं बनाया तो फिर एयरलाइन कैन यूनाइट एंड टेक अ स्टैंड। मैम, आप नहीं समझती कि हम एक होकर एयरलाइंस को कुछ करना चाहिए इस मामले में? एक और देखिए, मगर ये जो आदत है ये बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा क्वेटा में एक बाकायदा पुलिस वाले को के ऊपर चढ़ गए थे, किसी ने पूछा नहीं उनसे, जान से मार दिया। तो जब आप इस किस्म की चीजें गरीबों के साथ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर तक आएगी। जब ऊपर आएगी आप बदनाम होंगे, आपकी इकोनॉमी को उसमें नुकसान पड़ेगा। तो क्यों नहीं दूर अंदेशी होती? ये काम तो है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए।
अगर वो चाहते हैं कि उनका नाम अच्छा, सही डॉक्टर मानों वजाद में साहब भी साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वजाद साहब माहिर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, नफ्सियात के, और इन उलूम पर गहरी नज़र रखते हैं। वजाद साहब खुशामदीद, आप तक आवाज़ पहुँच रही? जी जी, मुझे आ रही है आवाज़। जी वजाद साहब, आप फरमाइएगा ये माइंडसेट क्या है ये, और ये पे दर पे वाकयात, अब तो पहले तो हफ्तों में दिनों में कुछ होता था, अब तो दिन में कई वाकयात ऐसे आ जाते हैं जहाँ वीआईपी कल्चर, वीआईपी माइंडसेट, मैं इसका देखिए, बदकिस्मती से मैं बोलूं, प्रिवेल तो ये बहुत सालों पहले कर चुका था, लेकिन अब जो कि अब कैमरा हमारे हाथों में आ गया है जी, और हर कोई जो है कैमरे की आंख से बड़े मजे से रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो चीजें बड़ी अब क्लियर नजर आने लगी हैं। लेकिन ये ऐसे हालात गुज़श्ता 10-15 साल से बेतहाशा हो रहे हैं। हेलो, जी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही जी। तो ऐसे और इसके पीछे जो माइंडसेट है वो टिपिकल माइंडसेट यही होता है कि हमें तो कोई पूछने वाला नहीं है, और हमारी जो बदमाशी है वो जिस तरह घर में होती है वो बाहर भी होगी। पुलिस या तो कोई भी सिक्योरिटी है इनके अपने हाथों में होती है, इनको कोई डर नहीं होता कि हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें कोई पकड़ेगा। जब आपको ये पता चल जाए कि हमें कोई पकड़ने वाला ही नहीं है, हमें कोई पूछगछ करने वाला नहीं है, तो फिर इंसान तो वैसे ही कोई इतना अच्छी जात का मालिक नहीं होता, उसके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा होती है। जो पॉजिटिव चीजें होती हैं हमें वो लॉ एनफोर्समेंट होती है जो हमें लेके चल रही होती है, हमें अपने आप को इंसान बनाती है और हमें तमीज सिखाती है। लेकिन जब अब ये जो केस मैं देख रहा था कोई जो अभी एयरलाइन में हुआ है, अब आप देखें अमूमन बेटियां अगर बदतमीजी करती हैं तो माँ बाप उसको ठंडा करते हैं, और चलो कोई बात नहीं, आप जवान हैं, हम तो एक ज़ईफ उम्र है। लेकिन जब आप ये देख रहे हैं कि बाप उससे ज्यादा गुस्सा कर रहा है, तो ये घर का कल्चर पता चल गया ना कि घर में ही ये सारी चीजें नौकरों के साथ भी होती हैं। और अभी कुछ अर्से पहले हुआ था कि इसी तरह एक फैमिली ने नौकर को मार मार के उसको जान से मार दिया था। तो माइंडसेट ये कोई ये नहीं कह सकते कोई नफ्सियाती मसला है या कोई और मसला है, ये दुनिया में से ही अच्छी तरह कमा रहे होते हैं, जिंदगी में तरक्कियां कर रहे होते हैं, ये इनमें बदमाशी का एलिमेंट है। अभी मुल्क से बाहर जाएंगे, दुबई जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वहां पे ये 20-20, 25-25 के पीछे लाइन में खड़े रहते हैं खामोशी से, और फिर इनको वो बेचैनी नहीं हो रही होती। जैसे पाकिस्तान के जनाब ये बाउंड्रीज में एंटर करते हैं, इनको अपने सारी चीजें याद आ जाती हैं कि हमारे अंदर क्या है, हम कितना पैसे वाले हैं। और मैं चाहता हूं आपके चैनल के तवज्जो से ये बोलूं कि पुलिस को और जो सिक्योरिटी है उनको एक दो ऐसे दिखाने चाहिए, रोल मॉडल बनाने चाहिए कि आइंदा उनको देखने के बाद कोई फिर ऐसी हरकत करने की जरूरत ना करे। अच्छा, इसमें आपने बहुत सी बातें, एक तो डिटरेंस की बात है कि खौफ होना चाहिए, दूसरा पेरेंटिंग की बात भी बड़ी आपने अहम की है। अभी अरमगान का केस था, उनके वालिद को देख के अंदाजा हो रहा था कि बेटा किस तरह का है, मतलब वालिद की जो मामला थे, तो ये एग्जैक्टली बड़ी आपने सही पिन पॉइंट किया कि पेरेंटिंग का मसला भी बड़ा अहम है कि जब वालिदैन ही नहीं रोकेंगे कि कोई क्या कर रहा है और किस तरह कर रहा है और क्या हो रहा है और सरेआम कर रहा है, तो देखिए ना। जी जी जी, हेलो जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब आप देखेंगे बचपन में जब हम कोई गलती करते हैं तो माँ बाप हमें बताते हैं ना कि गलती क्या है और सही क्या है। कोई किताबों में तो सारी चीजें हम पढ़ पढ़ के अपने आप को ग्रूम नहीं करते हैं। अब जब माँ बाप ही कह रहे हैं कि अच्छा किया तुमने मारा, मेरी तरफ से एक दांत और तोड़ दो, या चलो तुमने गाली बकी मैं भी गाली बकूंगा, तो वो तो सेंसिटिविटी खत्म हो गई ना, जो एक आपको एक अच्छा शहरी बना रही होती है। जरूरी तो नहीं होता कि आप हर चीज या तमीज किताब से पढ़ के चलें, ये तो सारा माँ बाप का काम है, माँ बाप का उनका। अभी बड़ा क्लियर सी बात है, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा नशा करता है, नशा छोड़ता नहीं है, और जब ज्यादा डीप डाउन बात करें तो पता चला कि वालिद साहब भी नशा कर रहे होते हैं माजी में, और वही चीजें देख के बच्चा बड़ा होता है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे सिस्टम को ठीक करने के लिए जहाँ पे पेरेंटिंग भी गलत हो, और फिर उसके साथ साथ जनाब वो जो बच्चे जवान हो रहे हैं उनके अंदर पैसे का जोश और बदमाशी वाला एलिमेंट हो, तो ऐसे को तो एक बार सजा देनी चाहिए ताकि इनके जैसे लोग आने वाले टाइम के लिए थोड़ा बहुत डरें। सही। और दूसरी बात आपने की कि यही लोग जो है ये इंसान बन जाते हैं जैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वो किसी मुल्क में भी जाएंगे वहां सोचेंगे भी नहीं ऐसा कुछ करने का। तो यानी मसला इनके जहनों का या दिमाग का मसला नहीं है, ये मसला ये है कि पाकिस्तान की फिजा में आते ही इनके अंदर ये मसला पैदा हो जाता है। इट इज रिलेटिव टू आवर कंट्री, यानी अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये हमारे मुल्क को लिफ्ट नहीं कराते। जो अशरफिया बनी घूम रही है ना, इन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क भी किया है, और ये किसी के लाइसेंस को या किसी की इंतजामिया को समझते नहीं है। बैंक में खड़े हो जाए उनको मुसीबत आ जाती है, लाइन में क्यों खड़े, सिग्नल पे खड़े हो जाए तो उनको लाल बत्ती से नफरत आ रही होती है। अब यही लोग जैसे यहाँ से बोर्डिंग पास लेके प्लेन में बैठते हैं और दूसरे कंट्री उतरते हैं, वहां पे देखें जरा ये खामोशी से अपनी टांगों पे खड़े रहते हैं, ना सीट होती है ना कुर्सी होती है, लेकिन कुछ नहीं कहते। इसमें दो बातें, नंबर एक हमारा कानून थोड़ा बेहतर हो जाए, जो मैं हमेशा हर चैनल पे कहता हूँ कि जब तक कानून साजी जरा बेहतर नहीं हो, इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तो ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं है। ठीक है, लोग ये बड़ी अहम बात है। हमारे साथ मुमताज माहिर कानून शाहिदा जमील साहब मौजूद है। शाहिदा साहब, ये बड़ी अहम बात है, यही लोग जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो यही शहरी, यही लोग कानून पे इतलाक करते हैं। यकीनी तौर पे बाहर ये तस्वुर भी नहीं कर सकते कि जाके फ्लाइट में किसी को मुक्के मारें, दांत तोड़े, सिर्फ ट्रे बंद करने का कहने पे या सीट बेल्ट बांधने पे गालम गलोच करें।
तो ये तसव्वुर कर सकते हैं शायद साहब पाकिस्तान से बाहर जाके यही साहब करें जाके कमिश्नर साहब की जो बेटी हैं? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वहां कोई भी सुनेगा उनकी बात नहीं, उसी वक्त उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उसी वक्त उनको ऑफलोड किया जाएगा। और अगर वो बीच में अगर इस तरीके से जिस कहते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट अगर उन्होंने ये हरकत की, बाद में उनको जब ये उतरेंगे तो वहीं पे उन पे कार्रवाई की जाएगी और बाकायदा इनके अदालत तक लिया जाएगा। हमारे यहाँ इसकी कोई यकीन नहीं है। यहाँ पे क्या आता है, टेलीफोन कॉल आ जाता है और वो टेलीफोन कॉल से कोई बड़ा घुस जाता है और मुकमुका करने लगता है। हमारे एक तो हमारी अपने कानून को और बेहतर करना है, दूसरा है कि हमारे अंदर जो ऑपरेशनल एलिमेंट्स हैं उनकी वो डरते हैं कुछ करने से कि ऐसा ना हो चीफ मिनिस्टर का फोन आ जाए, ऐसा ना हो किसी कमिश्नर का फोन आए। अब देखिए ना, कमिश्नर साहब आ गए वहां पे, उन्होंने क्या किया? उनका क्या काम था? उनका ये काम था कि कानून की बालादस्ती कायम करे। उन्होंने कानून की बालादस्ती नहीं कायम की, उन्होंने क्या किया, मुकमुका करके उनको जाने दे दिया। अब जब आप इस किस्म की हरकत करेंगे तो जो नीचे जो कारिंदा है वो क्या करेगा? वो भी तो डरता है आगे बढ़ने से। तो नतीजा है आपका निजाम जो है वो टेढ़ा हो गया। निजाम देखिए, मैं बताऊं अभी जो, क्योंकि ये यकीनी तौर पे कोशिश करेगी जो एयरलाइन है वो भी कि इस पर इंसाफ हो, लेकिन जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल वो क्या है? वो ये है कि जब वहां पे FAA जो इस वक्त है, जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बाकायदा पेनल्टी चार्ज करती है ऐसे किसी भी पैसेंजर के ऊपर, फिर पैसेंजर को या तो पेनल्टी भरनी होती है या फिर वो उस पर अपील पे जाता है, और अपील के लिए वो जाता है जज के पास, और अगर जज के पास भी उसकी अपील रद्द हो जाती है फिर वो उससे ऊपर अपील पे जाता है। लेकिन इन एनी केस जो FAA है, जो रेगुलेटरी फंक्शन है, वो बेसिकली एक्टिव होता है, वो पेनल्टी करता है पैसेंजर के ऊपर। तो एयरलाइन अपना केस रखती है जो रेगुलेटर के पास, और फिर रेगुलेटर एक्टिव होता है और रेगुलेटर ये सारा प्रोसीजर आगे फॉलो करता है। और इसी तरह हमने आपको जो बताया $81,000 $70,000 ये जो $80,000 के फाइन हुए हैं बाहर, वो एक प्रोसीजर के तहत हुए हैं। तो यहाँ पे रेगुलेटर का फंक्शन क्या है इस वक्त शाहिदा साहब? रेगुलेटर्स नहीं काम कर रहे, ये सब दबाव में है VIP कल्चर के। बीच में जो ये टेलीफोन कॉल की जो हमारी लानत है, जो हम घुस के फोन करके चीजों को मुकमुका करती है, इसने सब चीज को आगे पीछे कर दिया। आपकी कानून कहाँ है? नहीं चलती, टेलीफोन कॉल पे चलती है। अगर वो कहेंगे कार्रवाई करो तो करेंगे, नहीं कहेंगे मत करो, छोड़ो, कोई तरीका निकालो, इसको मुकमुका करो, फौरन बेचारे पुलिस सब जगह वो आ जाएंगे, वहां पे मुकमुका करके छोड़ देंगे। या वो डरेंगे कि हमारी प्रमोशन का मसला है, सुन लो जो वो कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि नौकरी से निकाल दे। ये इस चीज को खत्म करना है, ये एक लानत है हमारे अपने मुल्क में जो आई है, और इसका बारे में कोई परवाह नहीं कर रहा। एयरलाइन का मौक़िफ़ है वो इस पर यह है जी कि जो प्राइवेट एयरलाइन है उसने मैसेज ये दिया है जी, कमेंड्स इट्स केबिन क्रू फॉर द डिसिप्लिन, रिस्ट्रेंट एंड adherence to international aviation safety standards as an airline that has invested years in training and nurturing its employees, and we stand firmly by our staff and will never tolerate any form of aggression or misconduct towards them and will always defend its employees and ensure their safety. मजीद वो कहते हैं जी कि dignity remain a top priority. Disruptive behavior of this nature has no place on any flight of this airline and this wider aviation industry. फिर the matter is being actively pursued and the airline will ensure that justice is ये, क्योंकि अगर ये नहीं होता एग्जाम्पल सेट, तो मैम ये फिर तमाम एयरलाइंस में कोई किसी भी फ्लाइट अटेंडेंट के रूल्स को फॉलो ही नहीं करेगा। वो कहेंगे आप शीशा बंद करें, मैं जी इसका बच्चों मैं नहीं, तो और ना कोई इत्तला करा पाएगा इन चीजों का। बिल्कुल कर चुके हैं, माजी में कुछ वाकये हो चुके हैं, दबाए गए हैं। अब इस चीज को सामने लाना, मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने ये बात की है। देखिए, चाहे वो अपील में चले जाएं अपील में, लेकिन अपील घसीटे जाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि आइंदा कोई भी हम हरकत करेंगे उसके नताइज होंगे। यहाँ तो परवाह नहीं की कोई नताइज की, यहाँ तो खुली छूट है, यहाँ तो मैं VIP हूँ, हमें कोई छूने वाला नहीं, हम तो यहाँ राज करेंगे, जो चाहे करेंगे। ये जो एटीट्यूड है ये आती क्यों? क्योंकि कानून की बालादस्ती नहीं अप्लाई की जाती, वो सिफारिश और ताल्लुकात से उसको मुकमुका कर देते। ये मुकमुका का जो लानत है हमारे यहाँ, ये बहुत इसने खराब कर दिया पूरे निजाम को। डिटेल्स खत्म हो गई है, खौफ खत्म हो गया, उन्हें पता है कुछ भी हम किसी वक्त भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम बादशाह, जो लूट मार कर रहे हैं, पैसे कमाए जी। एक और चीज सैफन, वो भी है कि हमारे स्कूल्स के अंदर जो सख्त तरबियत होती थी बिहेवियर की, वो भी खत्म हो गई। पहले तो वालिदैन उसको तरबियत करे ना। अगर कोई बच्चा अरमागान जैसा बन रहा है तो उसके वालिद भी तो कामरान कुरैशी है, देखे ना क्या वो आदमी है। या ये जो है, जो कमिश्नर साहब की बेटी,
तो ये खुद भी तो यही है जो आगे आप देखें बढ़ बढ़ के वो कर रहे हैं, तो पहले तो पेरेंटिंग पर ही आ गया, स्कूल कैसे सिखाएगा बाद में? नहीं, मैं थोड़ा गुस्सा कर लेता है, लेकिन जो एक बुजुर्ग है 50 साल से ज्यादा है, उन्होंने तो दुनिया देखी हुई होती है, अप्स एंड डाउन देखे हुए होते हैं। वो अपनी बच्ची को प्यार से सिर्फ ये कहते थे, बेटा बुरी बात है, बैठ जाओ, चलो शाबाश। तो इसमें से क्या चला जाता है? जरा सा टीचर्स डांटती हैं तो उसमें पेरेंट्स आ जाती हैं। ये पेरेंट्स की एक मुसीबत बनी हुई है हर जगह। तो पूरा आपने जो उसको के अकदार और आपके कदरें जो हैं, आपने उसको हिला दिया। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया शाहिदा साहबा और वजह साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया अहम तरीन मामले पर। आफ्टर दिस ब्रेक हम समराइज करेंगे सारी गुफ्तगू को, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, ये होने वाला वाक़या जो हुआ एक निजी एयरलाइन में, जिसमें फ़्लाइट अटेंडेंट को बाकायदा फिजिकली असॉल्ट किया गया, इसके पीछे क्या अवामिल थे, क्या एक्शन कानूनी तौर पर होना चाहिए, एयरलाइन का मौक़िफ़ क्या है, और वाकई में असली जो दुनिया में इस वक्त इन रियल टर्म्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कानून के, उसके मुताबिक क्या सज़ा बनती है ऐसे जो लोग हैं उनकी, ऐसे अनरूली पैसेंजर्स की। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल।